कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। बस घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। तभी धैर्य की आवाज गूंज उठी। मम्मा, क्या कहा आपने वहां पर? दोबारा कहिए, आपने क्या कहा वहां पर? माँ ने नजरें झुका लीं, पर धैर्य अब रुकने वाला नहीं था। आपको सलूजाओं की प्रॉपर्टी चाहिए? क्या आपने सच में ऐसा कहा? मैंने पहले ही साफ कहा था मम्मा। हम यहाँ किसी प्रॉपर्टी, किसी पैसे के लालच में नहीं आए हैं। हम यहाँ आए हैं सिर्फ अमन के लिए, हमारे अमन के लिए। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, दर्द था। लेकिन आपकी इस डिमांड ने आज सब कुछ साफ कर दिया कि आपको अपने बेटे से ज्यादा पैसा प्यारा है। माँ अचानक कुर्सी से उठ खड़ी हुई, आंखों में आग और आवाज में तूफान। क्या कहा तूने? धैर्य, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी नियत पर शक करने की? ये बात नियत की नहीं है, मॉम, धैर्य ने दृढ़ आवाज में कहा। ये बात न्याय की है। हमें न्याय तब मिलेगा जब अमन हमारे पास वापस आएगा। अमन को आना चाहिए था ना। लेकिन जो सलूजा हमसे उसे छीन कर ले गए, उसके बारे में बात करने की बजाय आप पैसों की बात कर रही हैं। आखिर क्या हो गया है आपको? तुझे क्या हो गया है? माँ चीख उठीं। तू ही क्यों नहीं समझ रहा है मेरी मजबूरी? धैर्य के चेहरे पर कड़वाहट और दर्द दोनों उतर आए। आपको क्या हुआ है मॉम? आप पहले जैसी क्यों नहीं रहीं? माँ की आंखों में आंसू झिलमिला उठे। तुझे लगता है कि मुझे पैसों की पड़ी है? हाँ, है ना? क्योंकि इन्हीं पैसों के दम पर सालों पहले इन सलूजाओं ने मुझसे मेरा अमन छीन लिया था। उन्होंने मुझे तोड़ा था, कुचला था, झूठे इल्जामों में फंसाया था। और आज अगर मैं फिर वही गलती करूं, तो इतिहास दोहराया जाएगा। उनका गला भर आया। तू समझ क्यों नहीं रहा है धैर्य? अगर हम उनके जाल में दोबारा फंस गए तो क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? कौन हमारी मदद करेगा? कोई नहीं। माँ की आवाज कांप गई। ना पुलिस, ना ये समाज, ना कोई अपना। कोई नहीं आएगा हमारे लिए। क्योंकि सलूजा लोग चालाक हैं, शातिर हैं। अपने पैसों और ताकत के दम पर वो हर किसी को खरीद सकते हैं। न्याय, सच्चाई, सब बिक जाता है उनके पैसों के सामने। धैर्य का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके सामने खड़ी माँ अब किसी डरी हुई औरत सी लग रही थी, जिसने जिंदगी से कई बार हार मान ली थी। इसलिए माँ ने कांपती आवाज